अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये आज का व्लॉग दोपहर की रूटीन से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैंने बनाने थे मैं यहाँ पे बना रही हूँ जर्दा चावल। वो मतलब मतंजन एक तो होता है ना, एक जर्दा चावल होते हैं। मैं बस जर्दा चावल बनाऊंगी। इसके अंदर मैंने गिरी मेवा किशमिश वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि बच्चे ना चुन चुन के चीज़ें निकाल देते हैं, चाहे किशमिश हो, गिरी हो, सौंफ हो, कुछ भी हो ना, वो सारी चीज़ें ना वो मुझे ना ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाती है। दोनों कहते हैं कि मम्मा ये निकाल के दें। मुबीन तो मीठी चीज़ बहुत शौक से खाता है, खीर हो, कस्टर्ड हो, चावल हो, लेकिन ईमान बस एक दो बाइट लेगी। वो इतनी मेरी तरह शौकीन नहीं है। मुबीन जो है ना, वो अपने पापा की तरह मीठे का बहुत शौकीन है। कस्टर्ड वगैरह जो भी मीठी चीज़ हो ना, वो ये बहुत शौक से खाता है। बल्कि हमारे घर में ये मीठी चीज़ खाता ही यही है और यही ख़त्म करता है। हम तो बस ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, मतलब चखने के लिए ले लेती हैं। यहाँ पे चावल जो है ना, वो मैंने भिगो दिए थे और पतीला साफ करके इसके अंदर पानी डाल के, तो पहले मैं ना पानी को अच्छी तरह गर्म कर लूंगी। बहुत ज़्यादा जोश नहीं दूंगी, पर जब मुझे फील हुआ ना कि पानी बॉयल हो गया है, तो फिर उसके अंदर मैं चावल डाल दूंगी। ये मैं शुरू से ही इसी तरीके से मैं चावल बनाती रही हूँ। वरना वो जो चाशनी बना के चावल बनाती हैं ना, वो भी कुछ लेडीज जो वो बहुत अच्छी बना लेती हैं वो उस तरीके से भी, लेकिन मुझे ना उस तरीके से बहुत मुश्किल लगते हैं। एक दो दफ़ा मैंने बनाए थे, लेकिन मुझसे ना बिल्कुल भी सही नहीं बने। ये शायद मुझे उसका आइडिया नहीं है। मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। आप भी इस तरीके से जर्दा बनाएगी ना, तो आपके भी चावल आधा बहुत घंटा अच्छे पहले मैंने बनेंगे। चावल भिगो दिए थे और अब एक बड़े पतीले में मैंने चावलों के हिसाब से ना पानी डाल दिया है, ताकि चावल जो है ना वो अच्छी तरह एक कन्नी मैं छोड़ दूंगी, या एक से भी बल्कि आधा कन्नी जो है ना वो मैं छोड़ूंगी। मैं जरा ना मुख्तलिफ तरीके से जर्दा चावल जो है ना वो बनाती हूँ। मैं चावलों को पहले बॉयल कर लेती हूँ और जर्दा कलर डाल के, और उसके बाद जो है ना वो फिर मैं, ये देखें, ये पानी रखा हुआ है मैंने। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी ये जर्दा कलर डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी, बहुत ज्यादा भी येलो कलर जो है ना वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं ये पानी के और चावलों के हिसाब से ये जर्दा कलर जो है ये मैंने डाल दिया है। इसके बाद चावल जब पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा ना, मतलब बॉयल क्या, अच्छी तरह गर्म हो जाएगा ना, फिर उसके अंदर डाल दूंगी मैं चावल। जब चावल एक कन्नी या आधी कन्नी रह जाएंगे, मतलब 95% चावलों को मैं गला लूंगी। इसके बाद इसका पानी ड्रेन करूंगी। उसके बाद दो तय लगाऊंगी, जैसे बिरयानी की लगाते हैं ना, ऐसे चीनी डाल दूंगी। चीनी के ऊपर एक तय चावलों की लगाऊंगी, उसके ऊपर मैं डालूंगी चीनी। चीनी के ऊपर मैं साथ ही ऑयल डाल दूंगी, और फिर चावलों की एक तय लगा के तो उसको 20-25 मिनट जो है ना वो दम पे रखूंगी। क्योंकि मीठे चावलों को दम जो है ना वो ज्यादा देना चाहिए, ताकि वो चीनी वगैरह जो है, मीठा शीरा जो भी है, वो उसके अंदर अच्छी तरह जज्ब हो जाए। तो यहाँ पे ये पानी जो है ना, मैंने जर्दा कलर डाल के तो उसको छोड़ दिया है, ताकि पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए। उधर चावल भी मैंने भिगो दिए हैं। चावलों को तकरीबन आधा घंटा हो गया, आधा या पौना घंटा हो गया होगा। पानी जब अच्छी तरह गर्म हो गया था, फिर उसके अंदर मैंने चावल डाल दिया। 15-20 मिनट, तकरीबन 15 मिनट ही मैंने इनको कुक होने दिया। और फिर ये ना 90% जो है ना वो गल गए थे। जब थोड़े से रह गए ना बिल्कुल, क्योंकि चाशनी या चीनी के अंदर चावल बिल्कुल भी नहीं गलता, जस्ट मीठा ही जस्ट होता है उसके अंदर। तो फिर मैंने उतार लिया और पानी उसका ड्रेन कर दिया, और पतीले के नीचे भी मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, ताकि चावल जो है ना वो साथ ना जुड़े। और उसके अंदर मैंने आधे चावल डाल दिए पतीले में, और फिर उसके ऊपर मैंने डाल दी चीनी, फिर डाल दिया मैंने ऑयल। चीनी हमारे ना मतलब मीठा तेज ही खाते हैं, तो इसलिए मैंने जितने चावल थे ना उतना ही मैंने सेम टू सेम मैंने ना उसमें चीनी डाली है। और उससे आधा से भी आधा, मतलब तीसरा हिस्सा जो है ना चावलों का, वो मैंने ऑयल डाल दिया। और मैंने फिर ना तवा रख के ना 15-20 मिनट, बल्कि 35 मिनट मैंने इसको दम दिया। जब 20 मिनट 25 मिनट हो गए ना, तब एक दफ़ा मैंने पलट दिया, ताकि नीचे वाले चावल ऊपर आ जाएं, ऊपर वाले नीचे। चीनी तब भी मेल्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी 40 मिनट जर्दा चावल हो, मतंजन हो, इनको जितनी देर तक हम दम देंगे ना, उतने चावल हमारे अच्छे और खिले खिले बनेंगे। लेकिन ये है कि मतंजन और जर्दा चावलों को मैं तो हमेशा तवे के ऊपर ही दम देती हूँ। मैं अगर दूसरे नमकीन चावल, बिरयानी कुछ भी बनाऊँ ना चावलों का, तो मैं उसको तवे के ऊपर ही मैं दम देती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी मैंने चावलों को दम दिया, मैंने तवे के ऊपर ही दिया। तवे के ऊपर आप यकीन करें, ये जर्दा चावलों को भी आप आधा एक घंटा भी दम पे रखेंगे ना, तो आपका चावल नीचे एक भी नहीं लगेगा। ये देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त कलर आ गया, और चावल भी बहुत अच्छे थे। चावल खाने के बाद जो है ना
यहाँ पे फिर मैंने रायता भी बनाया था। ये जब मैंने चावलों को दम दिया ना 1 घंटे के लिए, तब तक ये रायता भी बन गया था। और ये जो भल्ले हैं ना, ये भी मैंने खुद ही घर में रेडी किए थे। खाना शाना खाने के बाद बच्चों को मैंने पढ़ाने के लिए बैठा दिया था। मुबीन मुझसे ना छुप के लगता है थोड़ा सा काम करके बाहर चला गया। ईमान यहाँ पे पढ़ रही है, तो मैं इसे पूछ रही हूँ कि मुबीन किधर है। यहाँ पे मैंने वॉइस ओवर नहीं करनी थी, मुझे था कि मैंने ना पहले ही मतलब माइक लगा के ना तो यहाँ पे वॉइस रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन बाद में फिर वो हुई नहीं। तो ईमान से मैंने पूछा, उसने कहा मम्मा वो तो काम करके बाहर चला गया है। तो यहाँ पे मैं देखने आई हूँ मुबीन को। वो सामने जो पारी का ना लेफ्ट हैंड पे आपको नजर आ रहा, तो यहाँ पे मुबीन खेल रहा था। तो मैंने यहाँ पे उसको आवाज़ नहीं दी, तो मैंने कहा चले मैं ना सीढ़ियों के ऊपर जाके ना छत से उसको आवाज़ देती हूँ, ताकि वो ट्यूशन का काम भी कर ले अपना, और फिर इनके ना सपारे का टाइम भी होने वाला था। तो ऊपर जाके मैंने इसको आवाज़ दी, 1 या 2 आवाज़ दी, तो ये भागा आया। इसको भी पता चल गया कि मैं ना पढ़ाई छोड़ के आया हूँ, मम्मा गुस्से में होंगी। तो इस सिचुएशन में ना ये भागा हुआ आया। ये देखिए मैंने इसको आवाज़ दी है, तो यहाँ पे ये पार्क से निकल के ना तो फौरन भागा आएगा। ये देखें भागा आ रहा है मुबीन। इसको पता है कि मम्मा गुस्से से बोल रही हैं। ये ऊपर चढ़ के ना सामने पार्क है हमारे। तो मैंने इसको आवाज़ दी, मैंने इसे पूछा कि काम क्यों नहीं किया। इसने कहा मम्मा मैंने ना अपने जितना दिया था ना मैंने उतना कर लिया है, तो अब मैंने इस पारे पे नहीं जाना। तो मैं इसको कह रही हूँ कि बाजी डांटेगी। कह रहा नहीं डांटती, कोई बात नहीं मम्मा, यूसुफ लोग भी नहीं जा रहे। ये सामने इसका फ्रेंड है ना यूसुफ अरहम, वो जिस दिन छुट्टी कर लेना तो ये उनके पीछे लाके ये भी छुट्टी कर लेता है। तो मैंने फिर कहा चले कोई नहीं, महीने में एक आध बार बच्चा जिद कर ही लेता है। तो ये वापस चला गया खेलने के लिए। उसके बाद ईमान को पढ़ा के मुबीन को भी लेके ना तो सफारे पे चली जाओ। उससे वो कह रहा है मैंने नहीं जाना, तो उसे 1-2 दफा पूछ लेना, या फिर उसे कहना मैं बाजी को जाके बताऊंगी। ये ईमान जो है वो सफारी पे जाने लगी है। मुबीन पता नहीं जाता है कि नहीं, आज उसके दोस्त नहीं जा रहे। तो मैंने खाना नहीं खाया था, इसकी दादों ने ऊपर भेजे थे चावल, दही भले भी मैं नीचे ही दे आई थी, उन्होंने वो भी भेजे थे। वो तो मैंने फ्रिज में रख दिए हैं, शाम को खाऊंगी। तो ये ना चावल मैंने कहा चले मैं ना अब खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने नाश्ता लेट किया था। डेली मैं जब से बच्चों को छुट्टियां है ना 11 तो बज ही जाती है नाश्ता करते करते। फिर दोपहर का जो है ना वो मैं नहीं खाती, फिर मैं शाम को खा लेती हूँ। और फिर अब रात को नहीं खाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन 5 बजे का टाइम हो गया है। चावल वैसे ना मीठा भी आए, सब कुछ बहुत परफेक्ट बने थे चावल माशाल्लाह। तो कलर भी देखने बहुत ज्यादा मैंने येलो नहीं किया। चावल खाने के बाद मैं असर की नमाज पढ़ूंगी, और फिर बाकी की जो रूटीन है ना वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। ईमान जो है वो उस पारे पे चली गई है, लेकिन मुबीन की वही जिद थी कि मैंने नहीं जाना। ईमान भी गई है उसको कहने, लेकिन उसने कहा कि आप ही प्लीज मम्मा से कहो कि मुझे आज छुट्टी करवा दें। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, इतनी वैसे छुट्टियां तो नहीं करता, महीने में एक आध दफा होता है जब ऐसे ना उसका ना दिल करे। और तभी नहीं उसका दिल करता जब उसके दोस्त जो है ना वो कोई 1-2 छुट्टी कर ले। फिर तो मुझे भी पता होता है कि आज इसका मूड नहीं है, इसने नहीं जाना। तो मैंने ईमान को कहा कि चले वो अकेली चली जाए। वैसे भी माँ ने माशाल्लाह 3 या 4 दफा तो कुरान पाक खत्म कर लिया है, 2-3 सूरतें भी इसने याद कर ली हैं। और ये फिर इसको मैं कह भी दूं ना कि चलो घर का ये काम है, ये कपड़े को तय लगा दो, चलो आज छुट्टी कर लो, ये छुट्टी नहीं करती। क्योंकि इसको ये इसलिए छुट्टी नहीं करती, वहां पे यही एक अब बड़ी बच्ची रह गई है जो छोटे बच्चों का सबक सुन ले। तो बाजी इसकी को भी है कि चलो ये मेरी हेल्प करवा देती है। और इसको भी बहुत शौक है बाजी बनने का, यानी टीचर बनने का। तो इस वजह से घर में जितना मर्जी काम हो, स्कूल का काम रह जाए, इसका ट्यूशन का रह जाए, लेकिन ये कहती है कि बस स्कूल का ना उस पारे पे मैंने जाना ही जाना है। और एक वो मुबीन है, वो तकरीबन रोज ही रेडी होता है कि बस मैंने ना छुट्टी करनी है। लेकिन ये है मैं फिर उसको एक दफा कहूँ ना कि नहीं करनी तो वो चला जाता है। आज वो बार बार कह रहा था कि मम्मा मैंने नहीं जाना। तो मैंने भी माँ को बोला कि इतना ना कहना, क्योंकि ये भी कभी कभी चीखने लग जाती है, नहीं मुबीन आ जाओ, फलां बच्चा लिया आगे निकल जाएगा, यूसुफ आगे से निकल जाएगा तुमसे। तो मैंने भी इसको कहा था कि अब ना पार्क में जाके चीखना ना, एक दफा पूछ लेना, अगर मान गया तो ठीक है, वरना फिर खुद सीधी चली जाना। तो वाकई मुझे लगता है उस बेचारी ने कहा होना है, तो ये माना नहीं है। तो यहाँ पे ये कपड़े जो सुबह सुबह धोए थे ना, वो मैंने कहा चले इसको फोल्ड कर लेती हूँ। असर की नमाज जो है वो मैंने पढ़ ली थी। तब तक फिर मैं कपड़े फोल्ड करूंगी, थोड़ी सी बेडशीट वगैरह कमरे की वो सेट करूंगी, क्योंकि बच्चे जब पढ़ के जाते हैं ना, चाहे माँ अकेली क्यों ना हो, तो वो उसको मैस कर देते हैं कमरे को। तो वो मैंने कहा चले वो भी मैं समेट लेती हूँ। और फिर हो जाएगी मगरिब की अजान, मगरिब की नमाज पढ़ के खाना शाना दूंगी बच्चों को।
और फिर मैं जाऊंगी वॉक पे। और मैं सुबह योगा और शाम को माशाल्लाह वॉक। ये मेरी लाइफ में मस्त। आज ना इतने बर्तन नहीं है क्योंकि ना तो खाना बनाया था, सिर्फ 1 या 2 रोटी बनाई थी। बच्चों ने चावल खा लिए और मैंने 1 रोटी बस अपने लिए बनाई थी और एक इसके दादा अबू ने खानी थी। क्योंकि मैं ना दूसरे टाइम चावल वगैरह नहीं खाती, वैसे मीठे तो है ना वो तो मैं इतने शौक से वैसे भी नहीं खाती। नमकीन अगर हो ना तो वो सेकंड डे खा लेती हूँ, लेकिन ये है कि फर्स्ट डे मैं 2 टाइम नहीं खाती। तो ये डब्बा भी नीचे इसके दादू का या ये धो के ना तो साइड पे रख देती हूँ। सूख जाता है ना तो फिर ईमान को कहूंगी कि इसको छोड़ आए। दही वगैरह जो है वो भी मैंने जमा लिया है। बस फटाफट इस टाइम मुझे ये होता है कि अजान होने से पहले जो है ना वो मैं अपना काम किचन का दूसरा सारा खत्म करके नमाज पढ़ के तो वॉक पे चली जाऊँ। वॉक मैं जरूर करती हूँ। 1-2 दफा मैंने ऐसे किया कि वॉक पे चली गई और मैंने कहा कि चलो नमाज जो है ना वो मैं आके पढ़ लूंगी, लेकिन फिर इतनी थकावट होगी नमाज पढ़ने का दिल ही नहीं किया। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है छोड़ी नहीं, थोड़ी पढ़ ली मैंने। फिर तब से मैंने कहा कि नहीं नमाज पढ़ के जाया करूँ, ताकि वॉक का क्या है फिर आके फौरन ये है कि कोई भी काम नहीं होता, फौरन बस मुझे लेटना होता है। बिस्तर तक मैं ना सेटमेंट करके चली जाती हूँ। बेसमेंट में सोते हैं ना हम, तो बस फिर वॉक करके आके तो सीधा नीचे बल्कि बेसमेंट में समटाइम चले जाती हूँ, या फिर कभी कभी ऊपर आ जाती हूँ। कोई पानी पीना है, बच्चों के लिए पानी लेके जाना है, ऐसे। यहाँ पे फिर किचन का सारा काम करने के बाद ये जो बर्तन थे ना ये दोपहर के थे, मैंने धो के रखे हुए थे ताकि ये खुश्क हो जाए। अब मैं इनको ना इनकी जगह पे सेट कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने दही वगैरह भी जमा लिया, चूल्हा वगैरह सारा किचन का काम जो है ना वो मैंने तकरीबन ख़त्म करके ना फिर जाना था वॉक पे। मुझे ये था कि अगर वॉक पे पहले चली जाऊँ ना तो फिर नमाज जो रह जाती है। यहाँ पे ये सिंक वगैरह सारा किचन जो है ना वो मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। इतना कि मैं साफ़ कर लेती हूँ अच्छी तरह कि सुबह भी ना भी होना तो कोई नहीं, साफ़ ही लगता है। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट अच्छी इस वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। और एक अच्छा सा प्लीज़ कमेंट्स भी कर दिया करें। आपका अच्छा कमेंट्स पढ़ के ना बहुत ज़्यादा मतलब करेजमेंट मिलती है, मज़ीद अच्छी वीडियो बनाने का दिल भी करता है। तो ये देखें ये किचन जो है ना वो बिल्कुल नीट और क्लीन हो गया है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।